अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज अली। पाकिस्तान का नाम पूरा अगर नाम देखें इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। जब पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स है वो इस्लाम को फॉलो क्यों नहीं करती? पाकिस्तान में शरिया लागू क्यों नहीं किया जाता? पाकिस्तान के जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं वो इस्लाम के मुताबिक क्यों नहीं है? जो हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया और जो हमने कुरान और सुन्नत से सीखे हैं, जो हमने हदीसों में पढ़ा है, इस तरह के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो क्यों नहीं किए जाते? ठीक है। बहुत से सियासतदान आते हैं, वो कहते हैं कि हम मदीना की रियासत यहाँ पर कायम करेंगे। ठीक है, उन्होंने कोशिश की लेकिन नहीं हो सकती। अभी तक जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस आए, उन्होंने आज तक इस्लाम की शरिया को फॉलो नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मदीना की रियासत बनाएंगे या हम जो है वो इस्लामिक रूल्स को फॉलो करवाएंगे या इस्लामिक लॉ यहाँ पर लागू करवाएंगे। क्यों नहीं हो सकता? अगर ये हो जाए तो आपको पता है कि पाकिस्तान में, जैसे कि अनवर मकसूद ने कहा था कि 19 करोड़ आबादी करप्ट है और उनके हाथ काटे जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पर अगर इस्लामिक लॉ चलता है, शरिया चलता है, तो शरिया में ये है कि अगर कोई भी चोरी करता है तो उसके एक हाथ या उसका एक पाँव काट दें। इबरत के तौर पर आप उसके हाथ और पैर काट दें ताकि वो दोबारा चोरी ना करें, बाकी जो दूसरे लोग हैं वो उनको देखकर उससे इबरत हासिल करें और वो भी अलर्ट हो जाएं, वो भी चोरी ना करें। तो अगर पाकिस्तान में इस्लामिक शरिया लॉ फॉलो करवाया जाता है या गवर्नमेंट शरिया के मुताबिक चलती है, ठीक है, इस्लामिक रूल्स यहाँ पर लागू करवाए जाते हैं, तो पहले पहले सबसे जो बड़ा इशू होगा वो करप्शन करने वालों को होगा, जो करप्ट लोग हैं। उसके अलावा जो इनइक्वलिटी करते हैं, जस्टिस पे बात आ जाएगी। जो हमारे लीडरान्स हैं, जो हमारे जो इंसाफ के वो ठेकेदार हैं, उनके लिए मसला हो सकता है। अभी जो हम देख रहे हैं कि अभी कुछ हमारे पास आ रहे हैं जजेस वगैरह, तो वो अच्छे से अपने अपने काम कर रहे हैं और वो अपने पावर का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं आ रहे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्यों जो है इस्लामिक गवर्नमेंट, ठीक है, पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो उनके लिए ये फेवरेट कप क्यों नहीं है कि वो सारे जितने भी पॉलिटिशियंस आ रहे हैं वो इस्लामिक लॉ को क्यों फॉलो नहीं कर रहे और इस्लामिक गवर्नमेंट क्यों नहीं बना रहे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में। ठीक है, तो जिना से लेकर मोहम्मद अली जिना, द फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान, मिलिट्री रूल जियाउल हक तक, ठीक है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पाकिस्तान में रही है। ठीक है, लेकिन हमारे जो लीडर्स हैं वो इस्लामिक गवर्नमेंट सिस्टम में इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जो जिस बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया गया वो इस्लाम के बुनियाद पर बनाया गया। ठीक है, और ये हमारे ब्लड में है। लेकिन हमारा जो करंटली जो सिस्टम चल रहा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम चल रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा करप्शन और अनएफिशिएंसी है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान अगर इस्लामिक लॉ आ जाए तो ये करप्शन और अनएफिशिएंसी जो वो खत्म हो सकती है। करप्शन खत्म हो जाएगी तो कितने लोगों का नुकसान हो सकता है जो कि करप्शन पर जीते हैं, अपनी जिंदगी करप्शन हराम के पैसे पर जीते हैं, हराम की जिंदगी हराम का पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो इस्लामिक रिपब्लिक का पाकिस्तान, इसमें जो टर्म है इस्लामिक का, इसका मतलब प्रॉपर जो इसका मतलब है, इसका मतलब है कि एक ऐसी गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें इस्लामिक प्रिंसिपल्स हो, इस्लामिक लॉज हो। ठीक है, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो उससे रेजिस्ट करते हैं। क्यों करते हैं, हम इस पे हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो रिलेशन रहा है इस्लामिक गवर्नमेंट से वो लव और हेट का रिलेशन रहा है। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस हैं वो उनके लिए इस्लामिक गवर्नमेंट फेवरेट कप नहीं है। ठीक है, वो उनके लिए बिल्कुल फेवरेट नहीं है। सबसे पहले इन्होंने थियोक्रेसी को प्रीफर किया डेमोक्रेसी पर। ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी को प्रीफर किया थियोक्रेसी पर, थियोक्रेसी नहीं करने दिया। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि आप किसी को चूज करेंगे हम पर हुक्मरानी करने के लिए, लेकिन थियोक्रेसी क्या है, आप जिसको चूज करेंगे वो जरूर इस्लाम के लॉ पे चलेगा। ठीक है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये इजी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिशियंस में मजहब की जो इंटरफेरेंस है वो नहीं है, मतलब जो है ना, जरूरी नहीं है, कोई प्लेस नहीं है पॉलिटिशियंस में मजहब की, है। लेकिन एज अ पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हमें दिखाते हैं तो पॉलिटिशियंस इस्लाम को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं जब उनको वोट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और वो लोगों के इमोशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं इस्लाम के जरिए, मजहब कार्ड के जरिए। ठीक है, तो एक ऐसी कंट्री जिसमें मजहब रिलीजन जो है एक सेंसिटिव टॉपिक हो, वहां पर बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस मतलब पॉलिटिशियंस जो है वो सबसे पहले इक्वलिटी को प्रायोरिटाइज करें, ह्यूमन राइट्स को प्रायोरिटाइज करें, ना कि उनको मजहब के बुनियाद पर डिसमिस करें। ठीक है, तो हमें इस्लामिक गवर्नमेंट्स की क्यों जरूरत है? इस्लाम की गवर्नमेंट में बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन ये एक सॉल्यूशन नहीं है पाकिस्तान के मसले का। अगर पाकिस्तान के मसले को अगर हम कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को इस मसले से निकालना है तो हमें शरिया लागू करनी चाहिए, हमें इस्लामिक रूल्स जो है यहाँ पर लागू करने चाहिए, लेकिन ये मसला नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमें क्लैरिफिकेशन की रिक्वायर्ड है और हमें इस्लामिक गवर्नमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे हमें ये नहीं पता। ठीक है, अगर इस्लामिक गवर्नमेंट आ जाती है तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस हमें नहीं पता।
अगर हम देखें रियल लाइफ एग्जांपल्स, जैसे कि हम देखें कि सबसे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो ने डिस्पाइट हिज सोशलिस्ट आउटलुक एंड फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ द कॉमन मैन, ही वाज अक्यूज्ड। ये कॉमन लोगों के राइट के लिए लड़ता था, और इनके जो सोशलिस्ट थे, मतलब ये सोशलिस्ट ज्यादा था, लोगों की हेल्प करता था। इसके बजाय लोगों ने इसको जो है ना, जो एंटा इस्लामिक कंजर्वेटिव पार्टीज थी, इनकी तरफ से इनको अक्यूज किया गया, ठीक है, और इनको बाद में कल्मिनेट, मतलब इनको जो है एग्जीक्यूट किया जाता है 1979 में, जिसका पॉलिटिकल लैंडस्केप में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद हम अगर बात करें डायनेस्टिक सिस्टम की, डायनेस्टिक सिस्टम जैसे कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, तो हमारे पास जितने भी पॉलिटिशियन, मतलब जितने भी साल पाकिस्तान चला है, 75 साल, इसमें सबसे ज्यादा जो हुक्मरान आए वो इन दोनों खानदानों से हैं। एक फैमिली सिस्टम चल रहा है जनरेशन का, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि पावर स्ट्रगल हो रही है। लास्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इन्होंने अभी रिसेंटली ये सेंट्रल पार्टी बनी है, और ये इनका जो इनकॉर्पोरेटेड है, मजहब से ज्यादा बिलीव करते हैं, मजहब पे ज्यादा चलते हैं, और इनका भी क्या है, पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ये मजहब कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सारे लीडर्स ये करते हैं, ठीक है। और इनको भी अक्यूज किया गया है, पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्यूज किया गया है, और ये इल्जाम लगाया गया है कि इनका कनेक्शन है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के साथ, ठीक है, जो बैंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उनके साथ पीटीआई के ताल्लुकात है, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, वो पॉलिटिशियन जो है मजहब को अपने वोट हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में जब वो हुकूमत उनको मिल जाती है तो वो मजहबी जो रूल्स और रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं करवाते। तो मेन मसला यही है कि करप्शन की वजह से अगर शरिया आ जाता है, शरिया का लॉ आ जाता है, तो फिर लोग जो है वो करप्शन उनके लिए बंद हो जाएगी, अनइक्वलिटी बंद हो जाएगी, तो इस तरह के जो अनजस्टिस जो सिस्टम हो रहा है हमारे पास वो खत्म हो जाएगा। इसलिए लोग जो है इस्लामिक लॉ पर फॉलो, हमारा मुल्क इस्लाम पर नहीं चल रहा। अभी अगर इसमें हम अगर एग्जाम्पल लें अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान का इससे पहले, जब तालिबान की रिजीम से पहले, तो अशरफ गनी की हुकूमत थी, जिसमें लोगों को बिल्कुल आज़ादी थी, सेकुलर स्टेट बना हुआ था, ठीक है। लेकिन जब अब तालिबान रिजीम आ गया, तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है, तो पाबंदियां हैं सब पर, मतलब वुमेंस पर, वुमेंस ऐसे नहीं निकल सकती बगैर पर्दे के, अगर निकलेंगी तो अपने किसी महरम के साथ निकलेंगी, इस तरह से नहीं निकल सकती। उनके एजुकेशन पे बैन कर दिया गया। फिर बाद में अब अफगानिस्तान ने भी थोड़े इन लोगों को थोड़ा जो ना, ऐसे समझिए कि रिलीज कर दिया, और थोड़ा उनको ना क्योंकि इनको रिकग्निशन चाहिए थी यूनाइटेड नेशन से, ठीक है। अब क्योंकि यूनाइटेड नेशन का क्या है कि अगर कोई भी कंट्री ह्यूमन राइट्स को फॉलो नहीं करती या ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन करती है, तो हम उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकते, वो एक स्टेट नहीं है, अगर वो नई स्टेट है तो अफगानिस्तान को रिकग्निशन के लिए, कंट्री मानने के लिए, अफगानिस्तान ने इस तरह शरिया लॉ को थोड़ा जो है ना फ्लेक्सिबल कर दिया, और लोगों को इजाजत दे दी कि आप एजुकेशन गेन कर सकते हैं, आप महरम के साथ जा सकते हैं, आप पर्दा तो जरूरी है, मस्ट है, ठीक है, क्योंकि शरिया इस्लाम का और हमारे कुरान शरीफ में सिर्फ यही है, क्योंकि औरत पर पर्दा फर्ज है, औरत बगैर पर्दे के बाहर नहीं निकल सकती। जिस तरह से 5 वक्त नमाज फर्ज है, इसी तरह से औरत पे पर्दा भी फर्ज है, तो वो उस पर तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। बाकी एजुकेशन गेन करना और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि मॉडर्न कंट्री में होती रहती है, मॉडरेट में, कंजर्वेटिव कंट्रीज में होती रहती है, मॉडरेट कंट्री में होती रहती है, तो उस तरह का मसला जो सीन है वो नहीं चलेगा इस कंजर्वेटिव में या इस्लामिक जो है ना मजहब रिलीजियस कंट्री में, ठीक है। तो अफगानिस्तान ने थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दिया है, तो इसीलिए पाकिस्तान भी ये नहीं चाह रहा कि अगर हम टोटली मजहब पर चलेंगे तो इस तरह के जो सिस्टम है वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से जदीदियात बढ़ती जा रही है, किस तरह से मॉडर्निज्म आ रहा है, लड़कियां किस तरह से लिबास पहन रही हैं, किस तरह से वो बाहर जा रही हैं, किस तरह से पार्टियां कर रही हैं। तो अगर इस शरिया लॉ आ गया तो ये उन पर पाबंदी लग जाएंगी और इस तरह का सिस्टम उन पर अप्लाई हो सकता है। तो ये भी बात हो सकती है कि इस तरह से पॉलिटिशियंस इस पे फेवर नहीं करते कि पाकिस्तान में इस्लामिक लॉ या शरिया लागू किया जाए।